हेलो कॉमगेट फैमिली, सो हियर आई एम नारे फातिमा। आई होप यू आर डूइंग वेल। सो यहाँ पर हम कंप्लीट कर रहे थे बिजनेस इकोनॉमिक्स फर्स्ट ईयर बीकॉम की सेमेस्टर सेकेंड की। सो जैसे कि हमने प्रीवियस वीडियोस में जो है वो बाकी का सिलेबस कंप्लीट किया है, फर्स्ट सेकेंड थर्ड यूनिट। एंड आज का टॉपिक है हमारा प्राइस डिस्क्रिमिनेशन। प्राइस डिस्क्रिमिनेशन क्या होता है आज के लेक्चर में हम पढ़ने वाले हैं। सो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो की हम क्या क्या आज पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले मीनिंग ऑफ प्राइस डिस्क्रिमिनेशन एंड कंडीशंस फॉर प्राइस डिस्क्रिमिनेशन, इक्विलिब्रियम ऑफ प्राइस डिस्क्रिमिनेटिंग, मोनोपोलिस्ट, देन डंपिंग एंड ट्रांसफर प्राइसिंग। ये सारे टॉपिक्स हम आज की वीडियो में कवर करने वाले हैं। सो वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा एंड आपके लिए ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहेगी। सो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। एंड द फर्स्ट इज मीनिंग ऑफ प्राइस डिस्क्रिमिनेशन। क्या मतलब होता है प्राइस डिस्क्रिमिनेशन का। जैसे कि प्रीवियस वीडियो में मैंने प्राइसिंग के मेथड्स कुछ बताए थे। सो प्राइस मीनिंग आप लोगों को पता होगा कि प्राइस का मतलब क्या होता है। देन हम बात करेंगे कि प्राइस डिस्क्रिमिनेशन क्या होता है। प्राइस डिस्क्रिमिनेशन रेफर टू चार्जिंग ऑफ डिफरेंट प्राइस बाय द मोनोपोलिस्ट फॉर द सेम प्रोडक्ट। अब डिफरेंट प्राइस चार्ज करना सेम प्रोडक्ट के लिए, ठीक है। डिस्क्रिमिनेशन का मतलब नेम से हमें समझ आता है कि डिस्क्रिमिनेशन का मतलब क्या होता है, भेदभाव, ठीक है। भेदभाव, भेदभाव का मतलब कि अलग अलग कस्टमर्स को अलग अलग रेट पर वही प्रोडक्ट सेल करना, ठीक है। तो यहाँ पे बताया गया है कि डिफरेंट प्राइस चार्ज करना सेम प्रोडक्ट के लिए। जैसे कि अगर हम एग्जाम्पल लें कि मान लो कोई यहाँ पर एक सोप है, ठीक है, एक सोप है, उसको वो जो है अगर दो मार्केट में उस प्रोडक्ट को सेल कर रहा है, देन एक मार्केट में उस सोप को 10 रुपीज का सोल्ड करता है एंड इन द अदर मार्केट इट इज फॉर 12 रुपीज। तो ये क्या हुआ कि प्रोडक्ट वही है, सेम है, बट मार्केट अलग अलग है तो कस्टमर अलग अलग होंगे। जैसे कि हम एग्जाम्पल ले लेते हैं कि सोप वही जो है हमारा जो एक टाउन है उस टाउन में सोल्ड होता है एंड ये जो है कोई बड़ी सिटी है वहां पे होता है। तो यहाँ क्या हुआ, मार्केट जैसे जैसे चेंज हुई, कस्टमर चेंज हुए, तो उसी प्रोडक्ट के हाई प्राइस कर दिए एंड लो प्राइस कर दिए। तो एक ही प्रोडक्ट के अलग अलग प्राइस चार्ज करना ये होती है प्राइस डिस्क्रिमिनेशन। प्राइस डिस्क्रिमिनेशन इज द एक्ट ऑफ सेलिंग सेम आर्टिकल प्रोड्यूस्ड अंडर सिंगल कंट्रोल एट अ डिफरेंट प्राइस टू द डिफरेंट बायर। ये आपकी डेफिनेशन हो जाएगी, इसको आप अच्छे से समझ लीजिए। इसमें क्या क्या वर्ड्स दिए हुए हैं उनसे आप लोगों को समझ में आ जाएगा। प्राइस डिस्क्रिमिनेशन क्या चीज है, सेलिंग द सेम आर्टिकल। आर्टिकल क्या होता है, सेम रहता है, यानी कि प्रोडक्ट जो है वो सेम है, ठीक है, अंडर सिंगल कंट्रोल। अब सिंगल कंट्रोल क्या होता है, हमने जैसे पीछे मार्केट स्ट्रक्चर पढ़ा है उसमें मैंने आपको टेबल बना के भी समझाया था कि चारों में क्या डिफरेंस होता है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो पहले जाके वो वीडियो देख लीजिए, आप लोगों को बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। सो सिंगल कंट्रोल किस में होता है हमारा, कौन सी मार्केट में होता है, मोनोपोली में, ठीक है। मोनोपोली मार्केट जो होती है उसमें सिंगल कंट्रोल होता है, ठीक, सिंगल सेलर होता है। तो एट अ डिफरेंट प्राइस, अलग प्राइस पर बेचा जाता है डिफरेंट बायर्स को। जैसे मैंने एग्जांपल से आप लोगों को बताया कि आर्टिकल यानी कि प्रोडक्ट हमारा सेम है, प्रोडक्ट सेम है एंड सिंगल कंट्रोलर है, अलग अलग प्राइजेस पे बेचा जा रहा है अलग अलग बायर्स को। अलग अलग बायर्स को मींस कि जो भी उसको खरीद रहा है, मतलब वो चाहे किसी भी तरीके से अलग हो, अलग अलग बायर्स को जो है वो अलग अलग प्राइस पर बेचा जा रहा है लेकिन प्रोडक्ट सेम है, उसको प्राइस डिस्क्रिमिनेशन कहते हैं। क्लियर। देन प्राइस डिस्क्रिमिनेशन जनरली टेक्स प्लेस इन केस ऑफ मोनोपोली। अब देखो यहाँ पे एग्जांपल भी दिया है मोनोपोली। क्यों है मोनोपोली, क्योंकि यहाँ सिंगल कंट्रोल है, ठीक है, सिंगल कंट्रोल है इसीलिए प्राइस डिस्क्रिमिनेशन होता है। और सिंगल कंट्रोल किस में होता है, मोनोपोली में। देन है टाइप्स ऑफ प्राइस डिस्क्रिमिनेशन। कितने टाइप के प्राइस डिस्क्रिमिनेशन होते हैं। सो फर्स्ट वन इज पर्सनल प्राइस डिस्क्रिमिनेशन। पर्सनल प्राइस डिस्क्रिमिनेशन जैसे एग्जांपल हमने यहाँ पे लिया है डॉक्टर का, लॉयर, ट्यूशन टीचर्स, ठीक है। सो जैसे डॉक्टर है, लॉयर है, ट्यूशन टीचर्स है, ये एग्जाम्पल लिए। तो पर्सनल प्राइस डिस्क्रिमिनेशन का मतलब ये हुआ कि जैसे मान लो ट्यूशन टीचर हैं या जो टीचर हैं मतलब लॉयर हैं, वो क्या करते हैं अपने क्लाइंट के हिसाब से उनसे चार्ज करते हैं। जैसे क्लास वाइज भी होता है, ठीक है, कि किस क्लास का स्टूडेंट है तो उसकी कितने प्राइस है। एंड कहीं कहीं प्राइस डिस्क्रिमिनेशन किस वजह से होता है, जैसे मान लो ट्यूशन टीचर जो है वो किसी के रिलेटिव है, कोई स्टूडेंट है उसका रिलेटिव है
एंड जो अदर स्टूडेंट्स हैं वो उनके रिलेटिव नहीं है, सो एज कंपेयर टू देयर रिलेटिव वो क्या करेंगे, उनसे हाई प्राइस चार्ज करते हैं, या फिर हम कह सकते हैं नॉर्मल करते हैं, एंड जो रिलेटिव है उनसे कम प्राइस चार्ज करते हैं। जैसे कि यहाँ पे हम एग्जाम्पल लेते हैं कि मिस्टर सोहन है, ठीक है, जो एक ट्यूशन टीचर है, सोहन है। अब सोहन के भाई का बेटा, ठीक है, सोहन के भाई का बेटा चिंटू है क्लास 8th में, ठीक, एंड जो दूसरे बच्चे आ रहे हैं वो क्लास 8th के ये रिया, ठीक है, एंड पिया एंड राजा, ठीक, ये सब भी 8th क्लास के हैं। अब सोहन जो है वो इनसे 8th क्लास की फीस जो लेते हैं वो 500 रुपीज लेते हैं, ठीक, 500 रुपीज लेते हैं। अब यहाँ पर इनके जो भाई का बेटा है चिंटू, यानी कि इनका रिलेटिव है, ठीक है, वो भी क्लास 8 में है, तो उससे कितनी फीस लेते हैं, 400। अब देखो पढ़ाएंगे तो सारे एक ही बच्चों को, है ना, पढ़ाएंगे तो सारे बच्चों को एक सा ही, सारे 8th क्लास के हैं, सारे सेम क्लास के हैं, बट यहाँ पे क्या है, प्राइस डिस्क्रिमिनेशन है कि इन सारे बच्चों से 500 फीस चार्ज की जा रही है एंड इस बच्चे से 400 चार्ज की जा रही है। सो यहाँ पे प्राइस चेंज हो गया बट सर्विस सेम रही, ठीक है, सर्विस तो सेम है। अब ऐसा तो नहीं है कि इनको वो अच्छा नहीं पढ़ाएंगे और इसको अच्छा पढ़ाएंगे, ऐसा नहीं है, सर्विस सेम रहेगी एंड प्राइस चेंज हो जाएंगे। सो इसको हम कह सकते हैं कि पर्सनल प्राइस डिस्क्रिमिनेशन हो गया ये, ठीक है। देन है ग्रुप प्राइस डिस्क्रिमिनेशन। ग्रुप प्राइस डिस्क्रिमिनेशन क्या होगा, एग्जाम्पल रेलवे चार्जेस लोअर टिकट टू चिल्ड्रन एंड सीनियर सिटीजन्स। देखो ये आप लोगों ने प्रैक्टिकली वैसे भी देखा होगा कि रेलवे के जो टिकट्स वगैरह होते हैं, छोटे बच्चे जो होते हैं 14 ईयर्स से या 10 ईयर्स से बिलो वाले जो होते हैं उनका हाफ प्राइस या उनका कम प्राइस होता है एंड सीनियर सिटीजन्स के लिए कम प्राइस होता है, ठीक है। जैसे मान लो एडल्ट के लिए अगर कहीं का प्राइस जो है टिकट का वो 30 रुपीज है, देन चाइल्ड्स के लिए वो क्या होगा, 15 रुपीज होगा। तो ये प्राइस डिस्क्रिमिनेशन हो गया, इसको हम बोलते हैं ग्रुप प्राइस डिस्क्रिमिनेशन, ठीक है। देन पर्सनल या ग्रुप को मिला के जो आ जाता है वो आ जाता है पूरा मार्केट का प्राइस डिस्क्रिमिनेशन। ये तीनों टाइप हो गए, प्राइस डिस्क्रिमिनेशन क्या होता है एंड कितने टाइप्स होते हैं। देन हम पढ़ेंगे कि कंडीशंस फॉर प्राइस डिस्क्रिमिनेशन, क्या क्या कंडीशन होती है और क्यों होता है प्राइस डिस्क्रिमिनेशन, वजह क्या है जो प्राइस डिस्क्रिमिनेशन किया जा रहा है, ठीक। सो सबसे पहले नॉन ट्रांसफरेबिलिटी ऑफ गुड्स। गुड्स जो है वो ट्रांसफर नहीं कर सकते, गुड्स जो है वो ट्रांसफर नहीं हो सकते, इस वजह से बेचा जाता है। जो नॉलेज टीचर अपने से स्टूडेंट को देगा वो स्टूडेंट नहीं दे सकता किसी दूसरे को। इसी तरीके से जैसे डॉक्टर हैं, तो डॉक्टर जो है उसको जिस चीज की नॉलेज है वो उस हिसाब से प्रिस्क्रिप्शन देते हैं, उस हिसाब से मेडिसिन देते हैं अपने पेशेंट्स को। तो उनकी जगह पेशेंट को कोई और जो है डॉक्टर की जगह जिसको नॉलेज नहीं है वो नहीं दवाई दे सकता, ठीक है। तो यहाँ पे हम अगर गुड्स की बात करें तब भी नॉन ट्रांसफरेबल होते हैं एंड सर्विसेज की भी बात करें तो वो नॉन ट्रांसफरेबल। सर्विस मतलब कि टीचर जो है अपनी जगह किसी और को सर्विस देने के लिए नहीं कह सकता, क्योंकि जो सर्विस टीचर प्रोवाइड करता है उसकी नॉलेज सिर्फ उसी को होती है। इसी तरीके से जो डॉक्टर प्रिस्क्रिप्शंस लिखते हैं, जिस मेडिसिन की नॉलेज उनको है वो देते हैं, तो उनकी जगह कोई और नहीं दे सकता। इस तरीके से नॉन ट्रांसफरेबिलिटी होती है हमारी गुड्स एंड सर्विसेज में, ठीक है। देन सेकेंड पॉइंट है ज्योग्राफिकल डिस्टेंस। तो जब नॉन ट्रांसफरेबिलिटी होती है गुड्स में तो इसी चीज का फायदा मोनोपोलिस्ट उठाते हैं, इसी चीज का फायदा मोनोपोलिस्ट उठाते हैं एंड प्राइस डिस्क्रिमिनेशन करते हैं, अलग अलग प्राइस पर सामान को बेचते हैं। ज्योग्राफिकल डिस्टेंस ये हो जाएगा कि जैसे ज्योग्राफिकल डिस्टेंस का मतलब कि एक जगह से दूसरी जगह मार्केट जो होगी वो सिचुएटेड होगी, तो वहां पे जो है वो प्राइस डिस्क्रिमिनेशन हो जाएगा। जैसे अगर हम एग्जांपल लें कि मुंबई एंड कोल्हापुर मार्केट लें तो उसमें प्राइस डिफरेंस रहता है लगभग 50 यूनिट्स का, 50 रुपीज पर यूनिट, ठीक है। सो अगर जैसे ये तो आप लोगों ने खुद से भी देखा होगा कि अगर आप कोई चीज खरीदते हैं, देन अगर आपने वो किसी दूसरी सिटी से खरीदी, अब आप जो है दूसरी किसी सिटी में जाते हो तब वहां पे उसी चीज के सेम प्राइस अगर पूछते हो देन वहां पे प्राइस थोड़ा सा डिफरेंस आपको लगता है। तो ये किस वजह से होता है, ये ज्योग्राफिकल डिस्टेंस की वजह से होता है, ठीक है। पॉलिटिकल हर्डल्स होते हैं कुछ, पॉलिटिकल हर्डल मतलब जो पॉलिटिशियन से रिलेटेड, पॉलिटिक्स से रिलेटेड होते हैं वो आ जाते हैं, और पॉलिटिकल बाउंड्रीज से रिलेटेड होते हैं उसकी वजह से आ जाते हैं।
जैसे कोई भी मोनोपोलिस्ट है वो अगर 2 मार्केट में वर्क कर रहा है तो वो अलग अलग जो है उस अलग अलग मार्केट में अलग अलग बायर्स को बेच सकता है पॉलिटिकल हर्डल्स की वजह से। लैक ऑफ अवेयरनेस, अब कस्टमर जो होते हैं उनको वो अवेयर नहीं होते इस चीज से, एंड अवेयरनेस की कमी की वजह से जो है वहां पे प्राइस डिस्क्रिमिनेशन किया जाता है। जैसे कुछ कंज्यूमर होते हैं वो इग्नोर कर देते हैं प्राइस डिफरेंस जो होता है कि चलो कोई नहीं, छोड़ो क्या जाता है इतने में, 10-20 रुपए में, है ना। तो ये होता है इग्नोरेंस, तो उसकी वजह से जो है वो डिस्क्रिमिनेशन किया जाता है उनके साथ में। इनसिग्निफिकेंट प्राइस डिफरेंस, प्राइस डिफरेंस जो होता है वो इनसिग्निफिकेंट होता है। इनसिग्निफिकेंट व्हेन प्राइस डिफरेंस इज स्मॉल, कंज्यूमर क्या करते हैं उस चीज को नेग्लेक्ट कर देते हैं कि मान लो अगर आप खरीद रहे हो कोई 500 रुपए की शर्ट है, ठीक है, आपको 500 रुपए की शर्ट थी, वो बहुत पसंद आ रही है, ठीक। अब वहां पे अगर आप जो है किसी दूसरी जगह, आपके साथ में एक फ्रेंड है आपका, वो कह रहा है अरे यार वहां पे तो 450 की मिल रही है ये, यहाँ पे ये 500 की दे रहे हैं। तो इनसिग्निफिकेंट प्राइस का जैसे हम एग्जांपल लेते हैं, इनसिग्निफिकेंट प्राइस डिफरेंस का, जैसे आप अपने फ्रेंड के साथ जाते हो मार्केट एंड वहां पे आपको जो है 500 रुपीज की एक शर्ट मिल रही है जो आपको बहुत अच्छी लगी, तो आपने उसको लेने का मन बना लिया। आप अगर दिल्ली में हो, देन अगर आपका फ्रेंड जो है वो मेरठ का है, तो वो कहता है अरे यार ये तो यहाँ 500 की मिल रही है, हमारे यहाँ तो 450 की मिल रही है, ठीक है। वो क्या कहता है, अरे चलो कोई नहीं, 50 रुपए का तो डिफरेंस है ना, वो उसको खरीद लेता है। तो ये होता है इनसिग्निफिकेंट प्राइस डिफरेंस कि चलो 50 रुपए की तो बात है, कोई बात नहीं, है ना। लिंक बिटवीन प्राइस एंड क्वालिटी, प्राइस के और क्वालिटी के बीच में लिंक। अब देखो जैसे हम लोग भी ये चीज बोलते हैं जब भी कोई चीज खरीदते हैं कि जैसी क्वालिटी होगी वैसा ही प्राइस होगा, है ना, कि जैसी क्वालिटी होगी वैसी प्राइस होगा, एंड जैसा प्राइस होगा वैसी क्वालिटी होगी। तो दोनों चीजों को जोड़ देते हैं। व्हेन कंज्यूमर जो होता है वो अगर इरेशनल है तो वो क्या करता है, प्राइस को एक इंडिकेटर मानता है कि ये बेटर क्वालिटी है, ठीक है। अगर मान लो हम एग्जांपल ले कि अगर वही चीज जो है उसको 100 रुपए की बताई जाए एंड उसको थोड़ा सा चेंज करके उसको 200 की बताई जाए, देन वो क्या सोचेंगे कि ये 100 वाली जो है इसकी क्वालिटी अच्छी नहीं है, ये 200 वाली जो है इसकी क्वालिटी अच्छी होगी, है ना। तो ये दिमाग में आता है कस्टमर के, इसी चीज का फायदा उठाया जाता है, प्राइस डिस्क्रिमिनेशन किया जाता है, ठीक। देन है लोकेशन। लोकेशन में क्या होता है, लोकेशन में ये है कि जो रिच लोकेलिटीज होती हैं वहां पे जो है वो हाई प्राइस पे प्रोडक्ट बेचा जाता है। रिच क्वालिटी एज एन कि जैसे जो कॉलोनीज वगैरह होती हैं, ठीक है, या जहां पे थोड़ा सा रिचर एरिया है कि यहाँ पे जो है थोड़े हाई स्टैंडर्ड के लोग रहते हैं, तो वहां पे लोग जो है थोड़ा सा उस चीज को महंगा करके बेचते हैं, तो वो आ जाता है हमारा लोकेशन का, ठीक है। देन है टैरिफ बैरियर। टैरिफ बैरियर में क्या होता है, इफ होम मार्केट इज प्रोटेक्टेड थ्रू टैरिफ, मतलब जहां मार्केट जो है मोनोपोलिस्ट की होम मार्केट है वहां पे क्या होता है, अगर टैरिफ होते हैं तो टैरिफ से बचने के लिए, टैरिफ से प्रोटेक्ट करने के लिए मोनोपोलिस्ट जो होता है वो हाई प्राइस बेचता है, एंड जो कॉम्पिटिटिव मार्केट होती है वहां पे लो प्राइस बेचता है, ठीक है। ये आ जाता है टैरिफ बैरियर का कंडीशन। एंड गवर्नमेंट सेक्शंस, गवर्नमेंट सेक्शन का क्या रोल होता है कि गवर्नमेंट वेलफेयर, सोशल या पॉलिटिकल रीजन, किसी भी वजह से जो प्राइस में डिफरेंस आता है वो हम गवर्नमेंट सेक्शन कंडीशन बोलेंगे, कि गवर्नमेंट की वजह से या किसी और गवर्नमेंट की चीज की वजह से, किसी पॉलिसी की वजह से, किसी भी वजह से जो चेंज आएगा उसको हम बोलेंगे कि ये कंडीशन कौन सी हो जाएगी, गवर्नमेंट सेक्शन की हो जाएगी, ठीक है। ये हो जाएंगी हमारी सारी कंडीशंस कि किस वजह से प्राइस डिस्क्रिमिनेशन होता है। एक एक चीज आप लोगों को समझ में आ गई होगी, मैंने एग्जाम्पल के साथ समझाया। नॉन ट्रांसफरेबिलिटी ऑफ गुड्स ज्योग्राफिकल डिस्टेंस की वजह से भी होता है, पॉलिटिकल हर्डल्स की वजह से होता है, लैक ऑफ अवेयरनेस, कंज्यूमर को जो होती है वो अवेयरनेस नहीं होती इस वजह से, कुछ इनसिग्निफिकेंट डिफरेंस होता है। इनसिग्निफिकेंट की मतलब छोटा मोटा प्राइस डिफरेंस है, 10 रुपए का, 5 रुपए का, 50 रुपए का, 20 रुपए का, ठीक है, तो इसको कंज्यूमर क्या करता है, इग्नोर कर देता है। लिंक बिटवीन प्राइस एंड क्वालिटी, प्राइस को और क्वालिटी को जोड़ के देखते हैं। देन लोकेशन, टैरिफ बैरियर एंड गवर्नमेंट सेक्शंस, ये सारी कंडीशन आपको बहुत अच्छे से देखनी है। एग्जाम में जो है इससे क्वेश्चन बनने के पूरे चांसेस है। कंडीशन फॉर प्राइस डिस्क्रिमिनेशन, ठीक है। देन हम नेक्स्ट देखेंगे कि इक्विलिब्रियम ऑफ प्राइस डिस्क्रिमिनेशन क्या होता है। इक्विलिब्रियम ऑफ प्राइस डिस्क्रिमिनेशन होगा
For explaining equilibrium of price discriminating monopolist, we make following assumptions है यहाँ पे। monopolist operate in two different market, दो different market में operate करता है, ठीक है। two market different in elasticity, मतलब जो अलग अलग प्राइस कंज्यूमर से चार्ज किए जा रहे हैं तो वो अलग अलग मार्केट में चार्ज किए जाते हैं। एंड दोनों मार्केट की इलास्टिसिटीज जो होती हैं वो भी एक दूसरे से चेंज होती है। प्रोडक्शन इज अंडरटेकन एट वन प्लेस, जैसे पीछे भी बताया कि प्रोडक्ट क्या होता है, सेम होता है, तो यानी कि एक ही प्लेस पे प्रोडक्शन हो रहा है। एंड इट इज एट इक्वल डिस्टेंस बिटवीन द टू मार्केट सो दैट देयर इज नो स्कोप फॉर प्राइस डिफरेंसेस ऑन द बेसिस ऑफ ट्रांसपोर्ट कॉस्ट। तो यहाँ पे क्या होता है कि प्रोडक्ट जो है वो एक जगह बन रहा है। मान लो कि ये जो है वो फर्म है, ठीक है, जहां पे प्रोडक्शन हो रहा है, एंड एक मार्केट अगर 10 किलोमीटर है, देन दूसरी मार्केट भी जो होगी वो 10 किलोमीटर होगी। मतलब सेम मार्केट में, सेम एरिया में, सेम जो डिस्टेंस होगा वो इक्वल रहेगा दोनों में, दोनों मार्केट का, ताकि जो है उसमें कोई भी ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट एक्स्ट्रा ना लगे, ठीक है। Therefore, price discrimination monopolist will be in equilibrium। अब monopolist equilibrium में कब आता है, क्या उसके जो है वो पॉइंट्स होते हैं, इक्विलिब्रियम में कब मोनोपोलिस्ट आते हैं, देन देख लेंगे हम। डिफरेंट मार्केट डिफर इन प्राइस इलास्टिसिटी इनेबलिंग हिम टू चार्ज डिफरेंट प्राइस। डिफरेंट मार्केट है और वो प्राइस भी डिफर दोनों से चार्ज कर रहा है, और इनेबल हिम टू चार्ज डिफरेंट प्राइस, ठीक है। तो इक्विलिब्रियम कब होगा, जब डिफरेंट मार्केट है, प्राइस इलास्टिसिटी दोनों की अलग अलग होगी, तब वो दोनों जगह अलग अलग प्राइस चार्ज करेगा एक ही प्रोडक्ट के। टोटल आउटपुट इज डिस्ट्रीब्यूटेड इन ऑल मार्केट इन सच वे दैट मार्जिनल रेवेन्यू इन ऑल मार्केट इज इक्वल। मतलब जितनी भी मार्केट में वो अपना टोटल आउटपुट होगा वो डिस्ट्रीब्यूट करेगा, तो उससे जो भी रेवेन्यू आएगा वो सारी मार्केट्स का इक्वल आएगा। लाइक कि अगर उसने यहाँ पे, जैसे हमने लिया कि ये यहाँ से ये एक मार्केट हो गई, ठीक है, ये एक मार्केट हो गई, तो दोनों मार्केट से जो रेवेन्यू होगा वो दोनों मार्केट का इक्वल होगा, ठीक। marginal revenue in all market which are equal must also be equal to marginal cost at equilibrium output। equilibrium मतलब तुम्हें ये देखना है कि marginal cost equal to marginal revenue होनी चाहिए। ये तो हमने देखा था equilibrium में, ठीक है, marginal cost मार्जिनल रेवेन्यू के इक्वल होने चाहिए। अब प्राइस डिस्क्रिमिनेशन में क्या है, यहाँ पे दो मार्केट है, ठीक है, प्रोडक्ट तो सेम ही है लेकिन मार्केट दो है, तो दोनों मार्केट की मार्जिनल कॉस्ट एंड मार्जिनल रेवेन्यू इक्वल होना चाहिए, तब यहां पर मोनोपोलिस्ट की जो फर्म है वो इक्विलिब्रियम में आएगी, ठीक है। आगे बात समझ में, इक्विलिब्रियम में कब होगी प्राइस डिस्क्रिमिनेशन में, जब मोनोपोलिस्ट जो होगा उसका दोनों मार्केट का मार्जिनल कॉस्ट एंड मार्जिनल रेवेन्यू इक्वल होगा, ठीक है। देन नेक्स्ट देखेंगे हम डंपिंग। डंपिंग क्या होता है, डंपिंग क्या होता है, द प्रैक्टिस ऑफ डिस्क्रिमिनेटरी मोनोपोली प्राइसिंग इन द एरिया ऑफ फॉरेन ट्रेड इज डिस्क्राइब्ड एज डंपिंग। डंपिंग का मतलब क्या है, ऐसी प्रैक्टिस जो डिस्क्रिमिनेट करने के लिए मोनोपोली प्राइस को एक किसी भी एरिया या फॉरेन ट्रेड में की जाए उसको हम डंपिंग बोलते हैं। इट इम्प्लाई डिफरेंट प्राइस इन डोमेस्टिक एंड फॉरेन। अब देखो इसमें दो मार्केट आ गई, कौन सी दोनों मार्केट आ गई, एक तो डोमेस्टिक आ गई एंड फॉरेन मार्केट, ठीक है। दोनों जगह डिफरेंट प्राइस जो है वो चार्ज किए जाते हैं। डोमेस्टिक मार्केट वो होगी जहां जो प्रोडक्ट है वो बन रहा है, उसकी मार्केट को हम डोमेस्टिक मार्केट बोलेंगे। अगर वो उसी चीज को एक्सपोर्ट कर रहा है देन उस मार्केट को फॉरेन मार्केट बोली जाएगी। डंपिंग रेफर टू सिचुएशन इन विच प्रोड्यूसर एंजॉय अ मोनोपोली पावर। डंपिंग में क्या होता है, मोनोपोली पावर होती है डोमेस्टिक मार्केट में, और इसी वजह से वो हाई प्राइस चार्ज करता है डोमेस्टिक बायर से एंड सेम क्वांटिटी लो कॉम्पिटिटिव प्राइस पर वर्ल्ड मार्केट यानी कि फॉरेन मार्केट में उसको बेचता है। जैसे हम एग्जांपल ले, यहाँ पे मान लो यहाँ पे है हमारे चंपक लाल, ठीक है, चंपक लाल, ठीक, यहाँ पे है चंपक लाल जो रहते हैं मुंबई में, ठीक है। सो मुंबई में इनका प्रोडक्ट बनता है, प्रोड्यूस होता है, सो इनकी डोमेस्टिक मार्केट जो होगी वो मुंबई की मार्केट होगी, ठीक है। अब मान लो ये बना रहे हैं एक पेन 2 रुपए का, ठीक है, 2 रुपए का पेन बना रहे हैं। अब उसको मार्केट में जो है वो 3 रुपए का बेच रहे हैं मुंबई मार्केट में, ठीक है। अब यही चीज अगर ये जो है फॉरेन मार्केट में जाएंगे देन डोमेस्टिक मार्केट में उसके प्राइस जो है
वो हाई चार्ज कर रहे हैं, एंड फॉरेन मार्केट में अगर एक्सपोर्ट करेंगे उसको तो उसको करेंगे 2.5 पर, ठीक है। सो ये हो जाएगा कि जो भी डोमेस्टिक मार्केट होती है वहां पे हाई प्राइस चार्ज करते हैं मोनोपोलिस्ट, एंड जो फॉरेन मार्केट होती है वहां पर लो प्राइस करते हैं। क्यों? क्योंकि वहां पर कंपटीशन ज्यादा होता है, ठीक है। दिस टाइप ऑफ डंपिंग विच रिजल्ट इन इंटरनेशनल प्राइस डिस्क्रिमिनेशन, ऐसी डंपिंग को हम क्या बोलते हैं? इंटरनेशनल प्राइस डिस्क्रिमिनेशन। इंटरनेशनल क्यों भाई? जब फॉरेन मार्केट में जा रहा है तो वो इंटरनेशनल हो जाएगा, ठीक है। इसीलिए इसको परसिस्टेंस डंपिंग बोलते हैं, इसको बोलते हैं परसिस्टेंट डंपिंग, ठीक है। फॉरेन मार्केट में जा रहा है तो एक्सपोर्टर हो गया वो, है ना, एक्सपोर्ट कर दिया माल को, तो एक्सपोर्ट जब कर दिया तो वो इंटरनेशनल हो जाएगा, एंड उस डंपिंग को हम परसिस्टेंट डंपिंग बोलते हैं, ठीक है। देन नेक्स्ट है हमारा ट्रांसफर प्राइसिंग। ट्रांसफर प्राइसिंग क्या होता है? ट्रांसफर प्राइजेस आर internal price at which intermediate goods from upstream division are sold to downstream division। अब इंटरमीडिएट गुड्स क्या होते हैं? इंटरमीडिएट गुड्स आपने 11th-12th इकोनॉमिक्स पढ़ी है, उसमें होते हैं इंटरमीडिएट गुड्स। अगर आपने नहीं पढ़ी देन आपको नहीं पता होगा, ठीक है। इंटरमीडिएट गुड्स क्या होते हैं? ट्रांसफर प्राइस और इंटरनल प्राइस। इंटरनल प्राइस होते हैं इंटरमीडिएट गुड्स फ्रॉम अपस्ट्रीम डिवीजन और सोल्ड टू डाउनस्ट्रीम डिवीजन। जो इंटरमीडिएट गुड्स होते हैं वो अपस्ट्रीम डिवीजन से डाउनस्ट्रीम डिवीजन में जब सोल्ड किए जाते हैं। इंटरमीडिएट गुड्स, चलो मैं बता देती हूँ क्या होते हैं, ठीक है। इंटरमीडिएट गुड्स होते हैं जो हम अल्टीमेट कंज्यूमर तक ना पहुंचाए, मतलब अल्टीमेट कंज्यूमर जो होते हैं उसके यूज के लिए ना हो, ठीक है, फर्दर सेल के लिए जो हो उसको बोलते हैं इंटरमीडिएट गुड्स। इंटरमीडिएट गुड्स को जैसे हम बोल सकते हैं कि एक जो है फर्नीचर का शोरूम है, ठीक है, फर्नीचर का शोरूम है, एंड जो ओनर है वहां के मिस्टर ए, तो ये जो है अगर वुड खरीदते हैं, ठीक है, देन वुड खरीदते हैं, तो अगर ये वुड खरीद रहे हैं फर्नीचर बनाने के लिए, फर्नीचर बनाने के लिए वुड खरीद रहे हैं, एंड वो फर्नीचर क्या होगा? फर्नीचर सेल के लिए बना रहे हैं, ठीक है। देन यहाँ पे इनकी जो वुड हो जाएगी इंटरमीडिएट गुड्स है, मतलब ये अपने यूज के लिए नहीं बना रहे हैं, उसको फर्दर सेल के लिए बना रहे हैं। एंड अगर हम कहें कि कोई एक कंज्यूमर है मिस्टर बी, अगर वो फर्नीचर खरीदता है अपने घर के यूज के लिए, ठीक है, सोफा खरीदते हैं अगर वो घर के यूज के लिए, देन वो सोफा क्या हो जाएगा? फाइनल गुड हो जाएगा, ठीक। In our case of determining transfer price, we assume that there are only 2 stages of production। अगर हम केस ले डिटरमाइनिंग ट्रांसफर प्राइस, मतलब ट्रांसफर प्राइस को डिटरमाइन करने के लिए, तो हम यहाँ पे 2 स्टेजेस जो है, 2 एजम्पशंस जो हमने मानी है, वो 2 एजम्पशंस ये हैं कि इन द फर्स्ट स्टेज क्लॉथ इज प्रोड्यूस एज एन इंटरमीडिएट गुड, एंड इन द सेकेंड स्टेज क्लॉथ इज यूज्ड मैन्युफैक्चरिंग शर्ट। तो देखो इंटरमीडिएट गुड्स मैंने बताया, जो गुड्स जो है सिंपल लैंग्वेज में ये होगा कि जो गुड्स किसी फाइनल प्रोडक्ट को बनाने में या अल्टीमेट कंज्यूमर को जो गुड्स मिलते हैं उसको बनाने में जो गुड्स यूज होते हैं उनको हम इंटरमीडिएट गुड्स बोलते हैं। जैसे यहाँ पर शर्ट बनाने में क्या चीज यूज होगी? क्लॉथ यूज होगा, ठीक है। क्लॉथ यहाँ पे क्या हो जाएगा? इंटरमीडिएट गुड हो जाएगा, ठीक। वी डिस्कस ट्रांसफर प्राइसिंग अंडर 2 कंडीशंस। 2 कंडीशंस होती है ट्रांसफर प्राइसिंग में, एक तो जब एक्सटर्नल मार्केट एग्जिस्ट करती है और एक जब एक्सटर्नल मार्केट एग्जिस्ट नहीं करती है। एक्सटर्नल मार्केट मीन्स कि जो बाहर वाली मार्केट, बाहर मतलब एक डोमेस्टिक मार्केट हो जाएगी हमारी, एंड एक उसके अलावा जो एक्सटर्नल मार्केट हो जाएगी वो होगी। तो पहला केस है हमारा कि उसमें एक्सटर्नल मार्केट एग्जिस्ट करेगी, एंड सेकेंड केस इज नो एक्सटर्नल मार्केट, वहां पे कोई भी एक्सटर्नल मार्केट नहीं होगी। सो ये होती है हमारी ट्रांसफर प्राइसिंग। एंड आज का टॉपिक हमारा कंप्लीट हो गया। प्राइस डिस्क्रिमिनेशन क्या होता है? प्राइस डिस्क्रिमिनेशन जब 2 गुड्स को, क्या होता है प्राइस डिस्क्रिमिनेशन? जब एक ही गुड को अलग अलग प्राइस पर अलग अलग कस्टमर्स को बेचा जाए, वो हमारी प्राइस डिस्क्रिमिनेशन होती है। एंड कंडीशंस इज मोर इंपॉर्टेंट, एंड कंडीशंस इज मोर इंपॉर्टेंट कि क्या क्या कंडीशन होती है जिस वजह से प्राइस डिस्क्रिमिनेशन होता है।
एंड देन इक्विलिब्रियम, डंपिंग एंड ट्रांसफर प्राइसिंग। ये थे हमारे आज के टॉपिक जो हमने आज की वीडियो में कवर किए। बिजनेस इकोनॉमिक्स का आपका यहाँ पे पूरा सिलेबस कंप्लीट होने वाला है, ठीक है। सो वीडियोस को देखते रहिए एंड अपना इकोनॉमिक्स का सिलेबस कंप्लीट कर लीजिए। आई होप आज का लेक्चर आप लोगों को समझ आया होगा एंड आपको जो भी डाउट्स हैं वो आप मुझसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।